टेक्नोलॉजी में ओवरऑल, अगर चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें, आईटी की बात करें या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, पाकिस्तान और इंडिया इस टाइम कहां पर खड़े हैं? पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाऊंगा और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अदील खान। क्या करते हैं भाई? मैं आईटी इंजीनियर हूँ। ओ जबरदस्त, बड़ा अच्छा लगा ये जान के एजुकेटेड पाकिस्तानी से बात करने का मौका मिलेगा। इंजीनियर साहब, सबसे पहले टॉपिक पे तरफ बाद में आते हैं, पहले मुझे बता दें पाकिस्तान आईटी की फील्ड में इंटरनेशनल लेवल पे कहां स्टैंड कर रहा है, और दूसरे नंबर पे सेकंडली अगर नेबर कंट्रीज को देखें, चाइना है हमारे साथ, बल्कि हमारे बाद ही जो सा वो चाइना आगे वो निकला, ठीक है। इंडिया की बात कर ले, हमारे साथ उसने सफर स्टार्ट किया। आईटी की फील्ड में चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, क्या कंपैरिजन है कि कोई कंपैरिजन नहीं? मैं तो यही कहूंगा कि कोई कंपैरिजन नहीं। क्यों पाकिस्तान आगे? पाकिस्तान बहुत पीछे है आईटी की दुनिया में, हम लोग बहुत पीछे हैं। क्या आप अपने नेबरहुड को देख लें, हाँ, इंडिया में अच्छा। उनकी आईटी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? उनका पूरा बजट मिला लें, सिर्फ आईटी इंडस्ट्री का बजट मिला लें, अच्छा, उनका आईटी का सिर्फ बजट हमारे पूरे बजट से ज्यादा हो रहा है। उनके नौजवानों को देख लें। अच्छा, जी, इसकी जी, रीजन सबसे क्या? नहीं, रीजन क्या है उसकी? रीजन ये है कि उनको पता चल गया कि आने वाला दौर आईटी का है, टेक्नोलॉजी का है, वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे वाले क्या कर रहे हैं? हम दूर दूर तक आईटी से हम इतने ही दूर हैं जितने गद्दे के सर से सींग। नहीं, ऐसे तो नहीं कह सकते, वर्क तो किया जा। देखिए अगर आईटी से दूर है तो आप कैसे आईटी इंजीनियर के मुकाबले में है। अच्छा, कंपैरिजन, ठीक है। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे बताएं, हमने हमेशा मुकाबले की बात की, जंग की बात की कि भाई मुंह तोड़ देंगे इंडिया का, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये आईटी में क्यों नहीं हम मुकाबले की बात करते? हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो लीडर हैं, वो ये क्यों नहीं कहते कि आईटी में इंडिया आगे निकल गया, हम इससे आगे निकलेंगे, टेक्नोलॉजी में वो आगे निकल गया, हम इससे आगे निकलेंगे? बस यही तो मेन वजह है ना, हमने सिर्फ उनका मुंह तोड़ना है। हालांकि असल मुंह तोड़ने की बात अगर की जाए तो ये होनी चाहिए कि हम आईटी की दुनिया में, हम हर शोबे में उनसे आगे निकलने चाहिए। ठीक है, असल मुंह तोड़ना अब ये है। अब जंग का दौर तो रहा नहीं, क्या पूछे कि अगर किसी मुल्क के जंग करनी है तो अब आपको टेक्नोलॉजी में आगे करनी, और ये अभी जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है ना, इसमें भी फ्रांस की स्टेटमेंट आई है, इवन पूरी दुनिया को पता है। ये अभी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी फिजाई जंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, शायद आपको पता हो या ना पता हो। इसमें फ्रांस ने भी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि फ्रांस की तरफ से राफेल। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी ये फिजाई जंग हुई, टेक्नोलॉजी में क्या हम उस पोजीशन पे थे कि हमने मुकाबला किया, और कैसे थे? किसकी मदद? चाइना की मदद थी, किसकी मदद थी? लेकिन ये सब कुछ है जैसा कि वो फ्रांस की है, डिफेंस टेक्नोलॉजी। जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी है, हम टेक्नोलॉजी में या हर शोबे में जितने भी पीछे हो जाए, लेकिन अल्लाह ने हमें जो ईमान की ताकत दी है ना, अच्छा, सबसे मेन चीज ये है। किसी भी मुल्क के पास टेक्नोलॉजी सब कुछ हर चीज होने के बावजूद भी जब तक उनके पास दिल नहीं है, जैसा कि इंडिया के आपने पायलट देखे थे, अच्छा, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद क्या है? राफेल थे, दुनिया के नंबर 1 है। उससे मुझे नहीं लगता तगड़ा कोई जंगी जहाज राफेल से। यस, ठीक है, लेकिन अभी खबरें ये हैं कि भाई उसकी तो वो कीमतें गिर गई हैं या कुछ ऐसा हो गया। हाँ, जाहिर है, फिर पूरी दुनिया में उसके शेयर्स गिरने ही थे। उन्होंने देख लिया भाई कि जिस कंट्री को हमने दिया हुआ है उसको, उसके मोर देन 10 टाइम जो उससे छोटा कंट्री है, उसने सोचा क्या हाल कर दिया, नहीं कर पाए। अच्छा, मुझे बताएं, जो पाकिस्तान के मौजूदा इश्यूज हैं, अगर एक एजुकेटेड पाकिस्तानी से कोई मीडिया में पूछे या कोई वैसे सवाल करे कि भाई पाकिस्तान के क्या इश्यूज चल रहे हैं, ये आम पब्लिक के क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या सबसे बड़ा इशू इंडिया हमारा, या सबसे बड़ा इशू बेरोजगारी, अनएजुकेशन, या सबसे बड़ा मसला हमारी इकोनॉमी का स्टेबल ना होना, क्या है? इंडिया सबसे बड़ा मसला है? नो, नेवर। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि इंडिया हमारा मसला है। हमारे मुल्क में जो मसले चल रहे हैं, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे मुल्क में। गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है। ठीक है। सेकेंडली जो है, अगर जहाँ जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहाँ पे आप देख ले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, हैवी इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी। जब ये चीजें नहीं होंगी, आपके मुल्क में रोजगार नहीं होगा। रोजगार नहीं मिलेगा तो आपका नौजवान पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं मिलेगा भी तो वो मुल्क से भागेगा। जैसा कि लास्ट 2 सालों में रिकॉर्ड लोग यहाँ से मुल्क छोड़ के गए हैं। ऐसे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, एजुकेटेड लोग जा रहे हैं। जी हाँ, और एक चीज हमने और नोट की है, अब जो एजुकेटेड लोग हैं ना, वो बात ही नहीं मीडिया पे करते। ये 20 लोगों से पूछेंगे, इनमें से कोई एक होगा जो समझता है कि यार मेरी बात करने का फायदा। अदरवाइज लोग ये समझते हैं कि यार मैं जा रहा हूँ, अपने रास्ते जाऊँ, कोई फायदा नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए। 10 लोग सुने, मैं कहता हूँ वो 10 भी ना सुने, ये जो 10 सुन रहे हैं इन्हें तो कोई फर्क पड़ेगा? यही काफी है। आप लोग बोलें, बोलने से कौमों का पता तभी चलता है जब उनके मुंह में जुबान होती है। आप लिमिट के अंदर रह के बोले, अपने हक की बात करें, बोले, हर लिहाज से बोले, हर फोरम पे बोले, चाहे कोई सुने या ना सुने। ठीक है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की जैसे अगर बात हो रही है, थोड़ा इधर आ जाए, वो गाड़ी अगर गुजर रही है, टेक्नोलॉजी की जैसे बात हो रही है, आपको नहीं लगता कि जैसे अभी इसराइल
इसराइल है, कितना को कंट्री है? मतलब वैसे तो हम उसे मानते ही नहीं कि वो कंट्री है, लेकिन वो कितना को है इसराइल? इसराइल तो देखें, अगर अपने उससे कंपैरिजन करें तो हमसे वो, मैं तो कहता हूँ मोर लाहौर जितना शायद हो। लाहौर से भी कम है। अच्छा जी हाँ, अगर उसको आप देखें ना, उसका जोग्राफिया लिहाज से, असर और रसूख या टेक्नोलॉजी में उसके जो हाथ हैं वो क्या है? वो तो उसको हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसका जिस मुल्क के साथ आसपास जिनसे रिलेशन है, ठीक है। उसमें हम टेक्नोलॉजी में उसका मुकाबला एयर नहीं कर टूम सकते। सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, इन ईच एंड एवरीथिंग हमारा उनसे कंपैरिजन नहीं ठीक है। जो हकीकत है वो है। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, 1947 में इंडिया ने अपना सफर स्टार्ट कर दिया, पाकिस्तान ने अपना सफर स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट में हमने देखा कि बड़ा जज्बा था, बड़ा वो चीजें थी। हम इवन जब हम एटॉमिक प्रोग्राम बना रहे थे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो का क्या कहना था? उनका ये कहना था हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। तो आज हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं कहते हम घास खा लेंगे लेकिन अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करेंगे, हम घास खा लेंगे लेकिन इंडिया अगर खुद चांद पे पहुंचे, आप देखें चांद पे तो हम भी पहुंचे लेकिन वो चाइना की हेल्प से अपना एक थोड़ा सा वो कर लिया, लेकिन खुद अपना टेक्नोलॉजी को इस तरीके स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे कि खुद चांद पे जाएंगे। आज ऐसी स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही? बस आज देखें, इसी चीज की तो हम में कमी रह गई है, वरना अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। टेक्नोलॉजी उस लिहाज से हमारे पास, साइंटिस्ट हमारे पास है दुनिया के बेहतरीन। हाँ। अगर चाहें तो ये सब मुल्क में सब कुछ हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ कभी कभी अगर इस मुल्क के पहाड़ सोना भी पैदा करना शुरू कर देना, अच्छा। तो वही मुल्क की जो अशराफिया है सिर्फ वही अमीर से अमीर हो जाएगी, गरीब आदमी की जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जी जबरदस्त जी, जबरदस्त। कोई मैसेज गवर्नमेंट को अगर आप देना चाहें, यानी पाकिस्तान की आम पब्लिक के लिए, अगर कैमरा थोड़ा सा इधर दिखाइए, देखिए ये पब्लिक बोलना छोड़ चुकी है, वो बात ही नहीं करती, डर रहा है या पता नहीं, इतनी इंफॉर्मेशन, इतना नॉलेज नहीं, क्या वजह है? गवर्नमेंट को कोई एक मैसेज हो तो हम जो देना नहीं तो दे दे, बात 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, आप बात करें। मैं तो समझता हूँ, मुझे आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, और आपने कोई नफरत की बात नहीं की, कोई ये नहीं कहा कि जी इंडिया तबाह, क्या समझते हैं इंडिया को तबाह कर दे? मैं तो कभी भी ये नहीं चाहूंगा। देखें, अच्छा। आपका पड़ोसी मुल्क है, आपके हमेशा उससे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ठीक है। अब आप तबाही की बात है, मैं आपको ऐसे ऑलरेडी बताया कि अब वो जंग का जमाना नहीं रहा। अब अगर आपने उसको तबाह करना है तो आपको अपनी इकोनॉमी, अपनी आईटी, अपनी हर चीज बेहतर करना होगी, वो खुद ही तबाह हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ना हो, मतलब ये मेरा कहने का मतलब हम आगे निकल जाएंगे। इस दौर में तबाह वही है जो पीछे रह गया है। ओ जो हाँ। जिसके जहाँ बेरोजगारी है वो तबाह है, जिसके जहाँ गुर्बत है वो तबाह है। जी, जंगों वाला दौर है नहीं कि अब दम मारेंगे तो तबाह हो जाएगा। ठीक है, आने वाला टाइम पानी का है, मतलब पानी की जंग, या ओवरऑल जैसे इंडिया कह रहा है पानी रोक देंगे, ये कर देंगे, क्या समझते हैं हम इसके ऊपर क्या अपनी लाहे अमल बना सकते हैं? हम इसके ऊपर क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं? और क्या इंडिया जो सिंध तास माहदा है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसे जो सा वो करेगा? देखिए, ये इंडिया अगर चाहे भी ना तो ये नहीं कर सकता। क्यों? उन्होंने तो स्टेटमेंट ओपनली दे दी है। ओपनली तो दे दिया, लेकिन अगर ये वो करता है तो ये आलमी एक अदारा है जिसके तहत उसके कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, होगी। इधर मैं हाँ। आपसे डिसएग्री करता हूँ। उसकी रीजन पता है क्या है? इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया अपने साइड कश्मीर से, तो आलमी इदारे ने क्या किया? इंडिया, मतलब इसके अलावा अगर बात करें, इंडिया तो ओपनली कह चुका है कि कश्मीर के मामले में और ये सिंध तास, ये इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में हम किसी दुनिया के कंट्री को, किसी इदारे को नहीं मानते, हम पाकिस्तान जाने और इंडिया जाने। नहीं, ये मुआहिदा जब हुआ था तब और भी कुछ ऐसे मुआहिदे हैं जो इंडिया के साथ मतलब जब भी कोई मुआहिदा होता है दोनों मुल्कों में कुछ न कुछ शराइत रखी जाती हैं। अगर वो इस मुआहिदे से पीछे हटता है तो जाहिर बात है इसका नुकसान इंडिया की भी होगा। अच्छा, ये देखें अभी बच्चे ने क्या बात, आप क्या कहते हैं कश्मीर के लिए क्या करो, बताओ जरा। न्यूक्लियर वेपन मार दो उसको। न्यूक्लियर वेपन किसको मार दो? कश्मीर को, इंडिया को डाल दो पकड़ के। ये देखें आप ये कितना कौन सी 3 क्लास 4th क्लास में होगा, वो कह रहा है न्यूक्लियर वेपन मार दो। अब उसे ये पता है, यानी पाकिस्तान के हर बच्चे, हर बड़े, हर बुजुर्ग को पता है यार हम एटॉमिक प्रोग्राम है, और उन्हें लगता है कि कहीं पे भी मार देना है बस। हाँ, लेकिन होता ऐसे नहीं है ना, ये हकीकत थोड़ी है कि एटॉमिक पावर अगर हम है तो ऐसे ही उठा के मार दे। ठीक है। हाँ, वो सामने वाला भी तो एटॉमिक प्रोग्राम तो और क्या, हमसे डबल टेक्नोलॉजी है उसके पास। ठीक हो गया, चले हाँ, बेहतरीन जी। इन्होंने जो बातें की हैं, आप इनसे कितना एग्री कितना डिसएग्री करते हैं आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और खास तौर पे आईटी की फील्ड की, जैसे अगर इन्होंने बात की कि चाइना हमसे आगे, इंडिया आगे, और उन्होंने रीजन बताई कि उन्होंने फोकस किया। यस। अब हम क्या कर रहे थे जब वो फोकस कर रहे थे? हम बस क्या कर रहे थे कि हम जज्बा, जी हाँ, जहाद, और हम मैडम नूरजहां के गाने सुन रहे थे। ठीक है जी हाँ। आने वाले टाइम में 10 साल में पाकिस्तान को आईटी की फील्ड में कहाँ खड़ा देख रहे हैं और इंडिया को आईटी की फील्ड में? अगर यही हालात रहे, जिस तरह कोई आपके आईटी सेक्टर में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं, तो मैं अपने इस मुल्क में आने वाले दिनों में भी अपनी इस फील्ड को ना यहाँ से बहुत पीछे जाता देखता हूं। ठीक है, नहीं इसमें अभी कोई फ्यूचर नहीं है, ना नौजवानों का,
न किसी और का। ठीक है, खबर हाँ। ये आ रही थी कि शायद एलन मस्क अपना कोई जो सा वो स्टार्टअप पाकिस्तान में करने जा रहे हैं, शायद आने वाले टाइम में विजिट भी करेंगे स्टारलिंक को पाकिस्तान में। देखिए करंटली जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, हाँ। सबसे पहली चीज जो रूल ऑफ लॉ है, कोई एक सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं है इंटरनेशनली जो इस मुल्क में इन्वेस्ट करेगा। Even जो उसको पता है companies ये की- डूब जाना है और इस मुल्क में कुछ भी नहीं होना। वही माइक्रोसॉफ्ट बात हो गया, शेल हो गया, अमेज़न, ये तो ऑलरेडी कर रहे थे और चले गए। जी हाँ, चले गए। हाँ। वजह यही है कि उनको पता है, अल्लाह ना करे किसी भी मुल्क में जब अल्लाह कोई ना इन्वेस्टर जाता है तो वो यही सोच के जाता है, अल्लाह ना करे कुछ हुआ तो मैं सीधा कोर्ट में जाऊंगा। ठीक है, लेकिन और उसको यहाँ पे बात वही आ जाती है कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ठीक हो गया। चलें जी, मैं खुद ये चाहता हूँ कि जैसे टेक्नोलॉजी में दूसरे कंट्रीज, खासतौर पे नेबर कंट्रीज, देखें मुकाबला या बराबरी तभी होती है जब हम टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में बराबर No हों। doubt. एक साइड पे हम कहते हैं कि हम अमेरिका से दोस्ती करेंगे लेकिन बराबरी की सतह पे, Yes, इंडिया से रिलेशन बनाएंगे बराबरी की सतह पे। तो फिर बराबरी है किस चीज में, मतलब किस चीज में हम कह रहे हैं? इकोनॉमी में क्या बराबरी है अमेरिका से? इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में बराबरी, किस चीज में हम बराबरी करेंगे? यही तो हम कहते हैं कि हर चीज में अगर इकोनॉमी पे भी देखना है तो उसमें भी हमें इतना आगे जाना होगा कि हमारे साथ कोई बात करे तो है। बराबरी की सतह पर, या ना उन्हें कि हमें हमारी जरूरत हो। यस, दिस इज मेन पॉइंट कि उन्हें हमारी जरूरत हो, वो जी। हमारे मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें है। वो समझे कि अब हमें इस बंदे की जरूरत है, तभी बराबरी आएगी। आबादी के लिहाज से दुनिया का कितना बड़ा कंट्री है? 6वां 5वां 6वां ऑलमोस्ट। यस, आई थिंक छठा बड़ा मुल्क है। ठीक है, जी हाँ, यानी जी। कि समझ लें कि बहुत बड़ी मार्केट है। No doubt. तो यहाँ पे आईफोन, यहाँ पे अगर हम बात करें यूट्यूब के ऑफिशियल ऑफिस, या अगर हम बात करें, ये क्यों नहीं आते यहाँ पे? इतनी बड़ी आबादी है, हर दूसरे चौथे पांचवें बंदे पास आईफोन है, हर दूसरा चौथा पांचवा बंदा जो है वो खरीदार है। इंडिया में आईफोन का ऑफिस भी है ऑफिशियल, इंडिया में यूट्यूब का ऑफिस भी है। बस देखें, ये तो इंटरनेशनली इन चीजों को होना चाहिए। मुल्क की जो हमारे है ना फॉरेन अफेयर्स होता हाँ। है, ये फॉरेन ऑफिस, ये उनके काम होते हैं कि आप इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट को कैसे वो अपने मुल्क में खींच के लाते हैं। ठीक कुछ है। चीजें होती हैं इस मुल्क के साथ, कुछ अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक तो है। करंट सिचुएशन जाहिर है ये ग्लोबली वॉच हो रही होती है हर टाइम, तो वो देख रहे होते हैं किस मुल्क में आजकल कौन से हालात चल रहे हैं। ठीक है। जब तक मुल्क में आपकी जो है ना वो क्या कहते हैं सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। चाहे वो पॉलिटिकल हो, स्टेबिलिटी जी हो, हाँ। या फिर इकोनॉमी वाइज पॉलिटिकल, सबसे पहले पॉलिटिकल होनी चाहिए। ठीक है, वो ये तो- होगा तो मुल्क चलेगा, मुल्क में इस्तेकाम आएगा, है। हर चीज होगी। ये हमने बात कर ली। और ये देखें, ये भाई वैसे भी हम डेली प्रोग्राम करते हैं लेकिन इतने लोग खड़े होके नहीं सुनते, क्योंकि एक एजुकेटेड बंदा जब बात करता है तो आम बंदे को भी थोड़ा इंटरेस्ट होता है। यही प्रोग्राम हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप जैसे भाई या कोई भी मतलब जो एजुकेटेड है इन इश्यूज पे क्यों नहीं बात करता? हमारे मीडिया पे क्या चल रहा था जरा सच, मतलब अगर आप बताना चाहेंगे ये पार्टी गंदी है, वो पार्टी अच्छी है, उसे जेल में डाल दो, उसे निकाल दो, सोशल इश्यूज पे, इंटरनेशनल इश्यूज पे क्यों नहीं बात की जाती आप हम जैसे नौजवानों को बुला के? बस यही तो देखें इशू, एक तो हम नौजवानों का भी पहला कसूर है कि क्या? हमें मतलब अगर जहाँ हमारे हक की आवाज उठाने की जगह होती है, जहाँ बोलने की जगह होती है, हम वहाँ शर्मा के पीछे हो जाते एक मिनट, हैं। आप इधर ही रुके, मैं जी इधर हाँ। अभी चेक कर। भाईजान, ये आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर कोई बात करेंगे? नहीं जी, मैं कुछ नहीं बात कर सकता। आप बात करेंगे भाईजान? यार आप भाईजान बात करेंगे इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे? टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? ये देखिए कितने लोग बोल रहे हैं लास्ट पे खड़ा है। क्या नहीं? जब मैंने बोला लास्ट पे खड़ा है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी आप क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल के ऊपर? कोई पाकिस्तान की जो इश्यूज चल रहे हैं, कोई बताएं गवर्नमेंट को क्या मसले हैं? मसले तो अभी बहुत मसले चल रहे हैं, मसले तो आप ये देख लें, ये सूरत हाल है पाकिस्तान की कि 10 लोगों से पूछा है, किसी एक को छोड़ के बाकी सब ने क्या बोला है? बस इसीलिए वो किसी की एक बहुत खूबसूरत बात मुझे याद आई कि काबिल रहम है वो कौम जो अपनी आवाज या अपनी आवाज सिवाय जनाजों के हुजूम के कहीं भी बुलंद नहीं करती। ठीक हो गया, ये जी, जी। चीज है। चले, आपने ये बोला, मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग अगर सोसाइटी में मौजूद हों, बगैर नफरत पिलाए, बगैर किसी को तबाह करने की सोच रखे, बगैर ये कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एजुकेशन की बात करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए। बिल्कुल इन लोगों को कोई मैसेज, या हमें कोई मैसेज, या अवाम को कोई मैसेज? आवाम को, इन लोगों को मतलब मैसेज किस लिहाज से? कोई भी यार बोले अपने हक के लिए, एजुकेशन के लिए बोले, अपने एजुकेशन को बेहतर करें। अगर दुनिया में कोई कंट्री आगे गया, चाइना आगे कैसे चला गया हमसे? जाहिर है उन्होंने मेहनत की है, उनकी नौजवान को देखें, वो उनका हर चीज में
उनका एजुकेशन सिस्टम ही अगर आप देख लेना तो स्कूलों में बच्चों को रट्टी तोता नहीं बनाते, वो बचपन से बच्चे का माइंड बनाते हैं कि आपने क्या क्या जिंदगी में करना है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अब इनमें से आप कितने लोगों को देख लें, आपके सामने जी हाँ जी, किसी का मतलब वो इतना नहीं है कि उसको 2 मिनट वो बोल सके या कुछ भी कह सके। ठीक हो गया। और इवन अभी ये बातें सुन, मतलब ये जितने भी खड़े हैं 10 मिनट से आपको सुन ही रहे हैं ना, जी हाँ, तो कुछ तो बोल देते कि यार हाँ ये इन्होंने ठीक कहा। इंडिया जैसे अगर टेक्नोलॉजी में आपने बोला कि वो कैसे चला गया, वो तो हमारे साथ था। चाइना तो चलो और कौम है और लोग हैं, तो वो हमारे जैसी जुबान उनकी इंडिया की, हमारे जैसे लोग हैं, वो कैसे चलेंगे। बस करप्शन भी वहाँ पे इससे बहुत ज्यादा है। हाँ। लेकिन उन्होंने अपने लोगों को एजुकेट किया, उन्होंने लोगों को बताया किस ना कि हमारे नौजवानों की तरह जिनको जहन में सिर्फ ये बात बिठाई जाती है कि दूसरा अगर आपके अगेंस्ट है तो इस मीन वो दुश्मन है। हाँ। हम लोगों का यही मेन कसूर है कि हमारा जिससे इख्तलाफ होता है हम उसे अपने दुश्मन समझते हैं। हालांकि हर बंदे की डिफरेंट थिंकिंग है, आपकी डिफरेंट है, मेरी थिंकिंग है। ये सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि आप अपने उससे सोचते हैं, मैं अपने उससे। लेकिन हमें यही लगता है कि नो, ये वो टोटली गलत है, उसको मुझसे कोई हमदर्दी नहीं, तो वो मेरा दुश्मन है। ठीक है। सोच में डिफरेंस होने में और डिस्प्यूट में, डिफरेंस में और डिस्प्यूट में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा। तो हम इस चीज में फर्क नहीं कर पा रहे। यस, ना ही नौजवानों को ये समझा रहे हैं कि आपने कहाँ पे अपने हक के लिए बोलना है। जहाँ बोलने की बात होती है वहाँ हम पीछे हट जाते हैं, जहाँ नहीं होता। अभी आप जाके देख लें, इधर ही अगर कहीं पे लंगर हो रहा हो ना तो उधर ऐसा हुजूम होगा। यही अगर अपने हक के लिए एक प्रोटेस्ट करने का हो ना, पुरअमन प्रोटेस्ट, आप देख लेंगे कोई बंदा कोई भी नहीं आएगा, जी हाँ, नहीं आएगा। कभी भी नहीं बात आएगा। प्रोटेस्ट तो दूर की बात है, मैं कहता हूँ बोलने के लिए अपने हक के लिए लड़ने के लिए नहीं आएगा। हम लोग दो नहीं चाहते हैं हमें थाली में रख के दिया जाए हमारा हक, ऐसे तो कभी भी नहीं होता। ये चीज है। जी हाँ। दो कंट्रीज अगर आपस में मिल के, जैसे देखें यूरोप में जंगें हुई, आप एजुकेटेड हैं, समझते हैं, आज उनकी एक ट्रेन पे बैठे पूरा यूरोप विजिट कर। जी हाँ। इंडिया पाकिस्तान में क्यों नहीं ये चीजें हो सकती? पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल तो बिल्कुल है, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे भी है ना जो मतलब इंटरनेशनली हाँ। कश्मीर का तनाजा है। हाँ। इतने अरसे से मैं बचपन से साथ सुनते आ रहे थे बनेगा कश्मीर बनेगा। हाँ। ये मसले हल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं हो रहे आज तक अनफॉर्चुनेटली। हो पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं? बिल्कुल है, ठीक है। और वो पॉसिबल है टेबल टॉक के थ्रू है। जंग आप हमने 5 पहले भी कर ली, उन्होंने भी कर ली। जी हाँ जी, जंग से ना तो किसी चीज का हल है ही नहीं। टेबल टॉक आपके पास कभी भी जो है ना। ठीक है। आए जी, मजीद किसी से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, मैं तो चाहता मजीद बात करूं, लेकिन जाहिर बात है आपने भी जाना है और आपका भी टाइम है।